विहितराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोदशमारिके करते तप शरण नदी तट पर तरु तलवर शाखी झरियों में समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फूल झड़िया भव बंधन तर तर टूट पड़े खिल जाए अंतर की कलियां तुम सादानी क्या कोई हो जग को देगी जग की निधियां दिन रात लुटाया करते हो सम शम की अविनश्वर मणिया। मेरे वालों का हम 28 मूल गुण पर जीवन बिता रहे हैं, जिसमें 6 आवश्यकों की चर्चा कल हमने लगभग पूर्ण की थी। सामायिक, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय या प्रत्याख्यान और कायस्वर्ग। तो इन 6 आवश्यकों की चर्चा कल की थी, जिसमें कायस्वर्ग के बारे में कल जैसे आपने प्रश्न उठाया था कि कायस्वर्ग का मतलब हम कहते हैं कि 9 बार नमोकार मंत्र जो बात चल पड़ी है, तो वो उसका क्या अर्थ लेना, तो आज उसकी बात को लेंगे और फिर 7 शेष गुणों की चर्चा शुरू करेंगे। पहले तो कायस्वर्ग का क्या बात है, हम ये शुरू से विचारेंगे, कुछ रिचार्ज भी हो जाएगा और फिर प्रकरण में जोड़ेंगे। कायस्वर्ग का मतलब काय उत्सर्ग, उत्सर्ग का मतलब होता है छोड़ना। हम उत्सर्ग कई बार शब्द सुनते हैं, कार्बन उत्सर्जन, ऐसा कई बार आपने हिंदी शहर में पढ़ा। उत्सर्जन मतलब छोड़ना, काय को छोड़ना। तो काय को छोड़ना का अर्थ क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। काय को छोड़ना मतलब काय का पूर्णतः परित्याग कर देना, ऐसा नहीं। काय संबंधी ममत्व का त्याग करना, ये कायस्वर्ग हुआ करता है। ओके, ठीक है। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि अपन स्वाध्याय करने के बाद, जिनवाणी पढ़ने सुनने के बाद कहा जाता है कि सभी कायस्वर्ग करें, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। अब बात ऐसी नहीं है। कायस्वर्ग मतलब वास्तव में जैसे मैंने अभी कहा, ये शरीर के प्रति के ममत्व का त्याग करना है। ये अभी तक इतनी हमने एक घंटा जिनवानी सुनी है, मतलब परिणाम इतने मंद करके आए हैं, अगर अभी थोड़ा सा भी जोर लगाएंगे, हो सकता है हमारा इस काल में शुद्धोपयोग भी हो जाए, हो सकता है, क्योंकि परिणाम इतने मंद है। ऐसे मंद परिणामों में अपने आत्मा के स्वरूप को जानना, आत्म स्वभाव को पहचानना, ये बहुत सुलभ कार्य हुआ करता है। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो अभी ये तवा एकदम गर्म है, इसी पर रोटी सेकी जानी चाहिए। तो इसीलिए कायस्वर्ग मतलब थोड़ा सा आत्मा के स्वरूप का चिंतन, 12 भावनाओं का चिंतन, देह शास्त्र का सच्चा स्वरूप कैसे हो सकता है, इसके बारे में चिंतन करना, इसके लिए प्रेरणा दी जाती है। वास्तव में कायस्वर्ग ये है। और ये जो कायस्वर्ग कहते हैं, ये 25 श्वासोच्छ्वास प्रमाण हुआ करता है। कितना? 25 श्वासोच्छ्वास प्रमाण। हम 9 बार नमोकार मंत्र जो कहते हैं, वो 27 श्वासोच्छ्वास प्रमाण होता है। ओके, एक मिनट। हाँ, 25 नहीं, 27 ही होता है। जब भी मुनिराजों के
कायक सर्ग करने की बात आती है तब स्वाध्याय करने के पहले, स्वाध्याय करने के बाद उन्हें 27 श्वासोच्छ्वास प्रमाण कायक सर्ग का अनुष्ठान करने कहा गया है। और अगर आप थोड़ा एनालाइज करेंगे तो एक नमोकार मंत्र अगर शास्त्रोक्त पद्धति से पढ़ना होता है तो 3 श्वासोच्छ्वास लेने चाहिए, कम में भी नहीं ज्यादा में भी नहीं, 3 श्वासोच्छ्वास लगने ही चाहिए एक नमोकार मंत्र के लिए। अब 27 श्वासोच्छ्वास करने हैं तो कितने नमोकार मंत्र की बात बनेगी? 9 नमोकार मंत्रों की बात बनेगी। तो वो इतने टाइम पीरियड के लिए वो नए जीव भी क्या करे, उनको सीधा तो नहीं कह सकते कि तुम आत्मा में जमो, आत्मा शुद्धोपयोग करो, शुद्धोपयोग करो। तो उतने टाइम पीरियड के लिए उन्हें कह दिया जाता है कि तुम 9 बार नमोकार मंत्र बोला करो। ये मूल परंपरा नहीं है 9 बार नमोकार मंत्र बोलने की, ये तो मजबूरी में किसी नए जीव को आधार के रूप में एक बात दे दी गई है। और बात तो ऐसी है कि कोई पहले कभी आपने ऐसा देखा होगा, होता एक जीव था जो नमोकार मंत्र 9 बार बोलता था, एकदम शास्त्रोक्त पद्धति से, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, ऐसा प्रॉपरली वो 9 बार नमोकार मंत्र बोलता था। तो इसके लिए जो टाइम लगता था वो 27 श्वासोच्छ्वास प्रमाण टाइम लगता था। अब वो एक जीव को मजबूरी के रूप में काम सौंप दिया गया है, बाकी जीव उस मजबूरी का लाभ न उठाए। वो तो बस एक स्टॉप वॉच की तरह है, वो जब तक बोलता रहेगा हम तब तक अपने आत्मा का ध्यान करने में लीन रहे, और जैसे ही वो रुक जाता है तब फिर हम भी बाहर आ सकते हैं, कायक सर्ग की मुद्रा से बाहर आ सकते हैं। मूल तो कायक सर्ग का ये स्वरूप होता है, ठीक है। और फिर से मैं रिपीट करूं, वो तो किसी एक व्यक्ति की मजबूरी थी, वो मजबूरी की वजह से उसे ये बात दे दी गई है। जो अच्छे स्वाध्यायी जीव है, जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिन्होंने जिनवानी को अच्छे से पढ़ा है, सुना है, काफी साल हो गए हैं, तो उनके लिए 9 बार नमोकार मंत्र बोलना ये योग्य नहीं है। उस समय में तो जैसे मैं कह रहा हूँ, आत्मा परमात्मा का चिंतन ही होना चाहिए। कायक सर्ग तो वास्तव में ये हुआ करता है। ओके, क्लियर है बात कायक सर्ग के बारे में? ओके, तो कायक सर्ग की भी बात हो गई है। पहले जाते जाते एक बात यही हो कि कायक सर्ग के भी अलग अलग प्रमाण बताए गए हैं। मतलब कौन सी परिस्थिति में कितने श्वासोच्छ्वास प्रमाण कायक सर्ग होना चाहिए, ये भी एक प्रमाण दिया गया है। मैं यहाँ से मैंने नोट किया, मैं पढ़ता हूँ। गोचरी के बाद, गोचरी मतलब आहार करने के बाद, ग्रामांतर करने के बाद, मतलब विहार कर गए हैं और जहाँ रुकना है वहाँ रुक गए हैं, किसी बड़े साधु की समाधि हो गई है, दीर्घ संख्या लघु संख्या का अनुष्ठान किया है, उसके बाद 25 श्वासोच्छ्वास प्रमाण, ये 25 उच्छ्वास प्रमाण कायक सर्ग का प्रमाण कहा गया है। ओके, दूसरी बात, ग्रंथ का प्रारंभ करने से पहले और ग्रंथ के अंत में स्वाध्याय, हाँ, ग्रंथ का प्रारंभ करने से पहले, ग्रंथ का प्रारंभ करने के बाद, वंदना करने के बाद 27 उच्छ्वास प्रमाण कायक सर्ग का पैरामीटर है, वो टाइम पीरियड है। फिर पापों संबंधी कोई अतिचार लगने पर 108 उच्छ्वास प्रमाण कायक सर्ग करना चाहिए। और अगर कोई तो बस ये इतना ही है। कहीं कहीं पर अगर विशेष किसी अवस्था में 324 श्वासोच्छ्वास प्रमाण की बात आ जाती है, 108 को 3 से गुना करेंगे तो 324 का प्रमाण आ जाता है। तो कहीं कहीं पर 324 की भी बात
आ जाती है। ठीक है, अभी अपने लिए उतना रेलेवेंट नहीं है। जो मूल बात थी वो साइज करके की 27 श्वासोच्छ्वास क्रमांक, वो उतने टाइम पीरियड के लिए हम बराबर देख सकते हैं कि 9 बार नमोकार मंत्र आगे फिट हो रहा है। वो तो बस एक नए नए जीवों को आधार के रूप में बताई गई बात है। आगे जो अच्छे से बढ़ चुके हैं इस मार्ग में आगे, उन्हें ये इस अनुष्ठान का अवलंबन करना योग्य नहीं है। ओके, आइए अभी हम 7-6 गुणों की चर्चा शुरू कर देते हैं। छंद पढ़ेंगे, 5वां छंद पूरा पढ़ेंगे। समता समारे तुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम सजे तन आमेर को, जिनके नौन नदंत धोवन लेत अंबर आवर, भूमाहि पिछली रयनि में कछु शयन एकासन करन। चाहे तो अगले 2 पंक्ति अभी पढ़ सकते हैं, उसी के बारे में बात है। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, कच लौच करत न डरत परिसह, तो लगे निज ध्यान में। बस अभी इतना ही। अभी पहले छंद के माध्यम से समझते हैं कि कौन सा पद किस शेष गुण को बताता है। जिनके न नौन, न नौन स्नान, न दंत धोवन अदंत धोवन, लेश अंबर आवरण, ये न जो अक्षर आया है ये बराबर से आदि दीपक के रूप में लगा लेना। नलेश अंबर आवरण ऐसा समझना, मतलब नग्नता। 3 हो गए। भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करण, भूमि चयन नाम का चौथा। आगे एक बार दिन में ले आहार, एक बार भोजन या एक मुक्ति नाम का 5वां। खड़े स्थिति भोजन नाम का 6वां। और कचलोच मतलब केशनोच, ये 7 शेष गुण यहाँ पर बताए गए हैं। ओके, एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। वैसे मुनिराज के कुल उत्तर गुण कितने होते हैं? उत्तर गुण पूछ रहा हूँ। 108 प्रकार से पापों के त्यागी होते हैं। चलिए ऑप्शन देता हूँ आपको। 84, 84,000, 84 लाख, 84 करोड़। हम तो ऑप्शन से आपके सामने 84,000 है। शायद मैंने पिछली बार जब बात की थी, हाँ, तब मैंने 84 लाख कहे थे, तो 84 लाख नहीं है, 84,000 इतने उनके उत्तर गुण होते हैं। ओके, चलिए शेष गुणों की बात है। पहला ननौन मतलब स्नान व्रत के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा जैसे इसके बारे में शब्द से अर्थ करने की विशेष कोई बात नहीं है, क्योंकि शब्द अपने आप से बताता है स्नान मतलब मुनिराज कभी स्नान नहीं करते हैं। पानी कमंडलों के पानी का कभी भी शरीर के ऊपर कभी भी कमंडलों का पानी नहीं लेते हैं। बस 2 एक्सेप्शनल केसेस है, 3 एक्सेप्शनल केसेस है। एक तो कोई चांडाल छू जाए या शूद्र छू जाए, कोई पक्षी बीट कर जाए, या जब उनकी दीर्घ शंका लघु शंका होनी है तब वे कमर के नीचे से पूरे शरीर की शुद्धि करते हैं। और ऊपर के जो 2 केसेस कहे तब तो दंड स्नान का अनुष्ठान बताया गया है। ओके, तो इन्हीं स्थितियों में मुनिराज शरीर के ऊपर पानी देते हैं।
अब प्रश्न ये उपस्थित हो सकता है, मुनिराज जब बरसाती दिनों में जब मुनिराज के शरीर के ऊपर पानी गिरता है तब तो उनका शरीर धुलकर निकल जाता है ना, वो स्नान व्रत कहाँ रहा। इसमें ये समझना चाहिए मुनिराज ने बुद्धिपूर्वक थोड़ी ना कोई बारिश गिराई है, उसमें वे यही विचार करते हैं कि ये पानी गिर रहा है, ये मेरे शरीर को थोड़ी ना कभी साफ कर सकता है, ये शरीर तो दुर्गंधमयी ही है, ये गंदगी की खान है। और अगर इस वजह से उनके स्नान व्रत का लोप नहीं होता है, परंतु उस पानी जो बरसा है उसमें अगर वे एकत्व करते हैं मतलब वे विचारते हैं अच्छा हो गया, ये शरीर पर बहुत धूल मिट्टी जमी थी, अभी पानी गिर गया, बरस गया है, तो शरीर की सारी धूल मिट्टी निकल गई, गया स्नान व्रत इनका भी गया। भले ही उन्होंने बुद्धिपूर्वक वो पानी नहीं बरसाया है, परंतु उसने इष्ट बुद्धि धारण की ना, गया वो स्नान व्रत भी गया उनका। ओके, तो स्नान व्रत हमें यही बात बताता है कि मुनिराज कभी भी स्नान नहीं करते हैं। प्रश्न उपस्थित होता है, मुनिराज स्नान क्यों नहीं करते हैं, इतनी वे जंगल में रहते हैं, इतनी धूल मिट्टी चिपकती है उनके शरीर को, क्या शुद्धि रखना जरूरी नहीं है। वे तो इतना भगवान को वंदना करेंगे, शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, धर्मोपदेश भी दे सकते हैं, तो इसके लिए शुद्धि करने की आवश्यकता नहीं है क्या। इसमें विचारने योग्य बात यह है, शुद्धि करके ये सब अनुष्ठान करना मतलब स्नान करने के बाद देव दर्शन करना या रसोई घर में प्रवेश करना, ये सब बातें जो है ये गृहस्थों के लिए लागू होती है, ये लौकिक जनों के लिए बताए गए अनुष्ठान है। मेरा यदि अलौकिक जीवन जीने वाले हैं तो उनके लिए ये अनुष्ठान कुछ लागू नहीं होते हैं। और एक सूक्ति भी आपने पढ़ी होगी, ब्रह्मचारी कदाचित की। तो मुनिराज जब पूरा समय निर्विकार बने रहते हैं, अब्रह्म का दोष कभी भी लगने नहीं देते हैं, ब्रह्मचारी ही बने रहते हैं, तो वे अशुद्ध कैसे हो सकते हैं, बराबर है, नहीं हो सकते हैं। इसलिए मुनिराज को स्नान की आवश्यकता ही नहीं है। और बात तो ऐसी है, धूल मिट्टी शरीर को कितनी भी चिपके, उनको उस शरीर के प्रति कहाँ आसक्ति भाव है। आसक्ति भाव हो तभी तो शरीर को लेकर वो इस अनिष्ट कल्पना हो सकती है कि अरे मेरा शरीर अभी इतना खराब हो गया है, थोड़ा सा मैल उतारो, कुछ करो, ये सब विकल्प तभी उत्पन्न हो सकते हैं। शरीर के प्रति कुछ ममत्व ही नहीं रहा है तो ये वे स्नान करेंगे, ये बात बड़ी असंभव सी लगती है। ठीक है, ये स्नान व्रत जो है ये अहिंसा महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, इन 3 महाव्रतों की रक्षा करेगा। अब कैसे होगा ये देखते हैं। जब मुनिरा अहिंसा महाव्रत कैसे बचेगा, जब भी पानी लेंगे तो सबसे पहले उन जलकाई जीवों का घात होगा। अच्छा, स्नान करेंगे तो बस ऐसे ही लेंगे तो नहीं, थोड़ा बहुत कुछ तो रगड़ेंगे तो फिर उसमें ये रगड़ने का दोष आ जाएगा, वहाँ के जो कुछ सूक्ष्म जीव होंगे वे मरण को प्राप्त होंगे। और हम अहिंसा महाभारत में क्या देख रहा है, शतकाय जीवन हनन से, तो एक ही प्रकार से किसी जीव को घात नहीं पहुंचाते हैं, तो ये रगड़ेंगे, ऐसे जलकाई जीवों का अपव्यय करेंगे, ये बात संभव नहीं लगती। और अगर करते हैं तो अहिंसा महाव्रत गया। ओके, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा ये ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत की कैसे रक्षा करेगा। स्नान व्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत की रक्षा किस प्रकार करेगा। महाव्रत में हमने देखा था कि उसमें स्वशरीर संस्कार नामक स्वशरीर संस्कार
तो उसको जो है वो भावना की, अतिचार की भावना की। तो अगर वो भावना की, तो अगर जो है वो जो नहाते हैं तो सही संतान में तो सिर्फ हमसे व्रत का घात होगा। बराबर। तो ये इसके अलावा हाँ अपरिग्रह का होगा कि करना है नहाने के लिए तो पानी भी ज्यादा लगेगा और साबुन वगैरह मुझे दूसरी भी लगेगी, तो साथ में रखेंगे तो परिग्रह हो जाएगा, तो सब परिग्रह का घात होगा। बराबर। परिग्रह महाव्रत का भी घात करेगा। आपने जो बिंदु कहे वो बराबर है। उस बिंदु में अपनी तरफ से और ऐड करना चाहूंगा। एक ये हम सभी ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करते हैं, जब भी हम स्नान करते हैं तो बड़ा फ्रेश अनुभव करते हैं और मुनिराज और फ्रेश अनुभव करते हैं तो हो सकता है उत्तेजना भी ज्यादा हो जाए। मुनिराज को अपने जीवन में ऐसी फ्रेशनेस बिल्कुल नहीं चाहिए। वे फ्रेशनेस अपने रत्नत्रय की फ्रेशनेस चाहते हैं, कभी भी ये बाकी न हो जाए, निरंतर ये बना रहे, इसके लिए वे प्रयत्नरत रहते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य की अपेक्षा से भी ये बात बनेगी। अपरिग्रह महाव्रत में थोड़ा परिभाषा की तरफ से देखेंगे तो मूर्छा परिग्रह, मूर्छा मतलब हमने देखा था ममत्व भाव। तो जब शरीर के प्रति ममत्व भाव हुए बिना कोई नहाता है क्या? कोई नहीं नहाता है। इसीलिए ये अपरिग्रह महाव्रत में भी ऐसा चला जाएगा। हाँ, और एक बात हमने देखी थी कि मोक्षण प्रकाशक ने पृष्ठ क्रमांक 156 पर देखी थी क्या कि अगर मुनिराज पिंची का प्रयोग बुहारी देने के लिए करे, शास्त्र का प्रयोग पांडित्य प्रदर्शन के लिए करे और कमंडलू का प्रयोग जल पीने के लिए अथवा मैल उतारने के लिए करे, तो वे पिंची कमंडलू शास्त्र भी उनके लिए परिग्रह है। तो इस अपेक्षा से वो अपरिग्रह महाव्रत की भी रक्षा करेगा। ओके, स्नान व्रत की बात हो गई। ये इसमें ज्यादा कुछ चर्चा करने की बात नहीं, जो कुछ भी रेलेवेंट टॉपिक है वो तो मैं करते ही जा रहा हूँ। अदंत धोवन में आते हैं। अब देखिए, अदंत धोवन, इसके अन्य भी नाम है, अदंत धावन और अदंत मन, ऐसे भी नाम इसके पाए जाते हैं। मूलाचार में अदंत मन इस शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ भी कहिए, एकार्थवाची है। स्नान व्रत में जैसे हमने लॉजिक लगाए हैं, लगभग वैसे ही लॉजिक यहाँ पर भी लागू होते हुए दिखाई देते। चर्चा करते हैं। मुनिराज अपने जीवन काल में ध्यान रखना, कदाचित हमने स्नान में तो देख लिया था कि दंड स्नान का कभी अनुष्ठान बन जाता है, परंतु ये, और वो भी एकदम आदेश आया है कि ऐसा करना ही है, अन्यथा उसके पटरे में भी नहीं पड़ते हैं। परंतु अदंत धोवन ऐसी बात है जहाँ पर गलती से भी मुनिराज कभी भी दांत नहीं घसते हैं। अच्छा, इसमें एक बात समझना, अदंत धोवन का अर्थ ये नहीं समझना कि मंजन नहीं करेंगे, मतलब कोई पाउडर टूथपेस्ट लेंगे, ये तो बात बहुत दूर की है। अपनी उंगली तक दांतों को नहीं चिपकाएंगे। अगर मुनिराज ऐसे दांत से, उंगली से दांत रगड़ते हुए दिखे, समझना उनका वो व्रत गया, उनका मुनि बना गया। अब ये कैसी बातें हैं, ये इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पर मूल तो मैंने बात कह दी कि मंजन करने की तो बात बिल्कुल है ही नहीं, ना ही उंगली का स्पर्श भी होगा। अरे उंगली का स्पर्श तो दूर, अगर नाखून भी उनका दांतों को स्पर्श कर जाए, वो भी उनके व्रत को अतिचार पैदा करेगा। ठीक है, बहुत सूक्ष्मता से विचारने योग्य बात है। ये मुनिराज कोई एकदम मुनियों का जीवन कोई साधारण जीवन नहीं है। मैं लगभग अपनी कक्षा में कहता ही हूँ कि ये मुनिराज बड़े अलौकिक जीव है। मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति, ये बहुत गहराई से विचारने योग्य है। ठीक है, प्रश्न उपस्थित कोई कर सकता है, अगर मुनिराज दांत साफ नहीं करेंगे तो फिर उनके दांतों में जीवोत्पत्ति होना चालू होगी, तो इससे तो उनके अहिंसा महाव्रत का घात हो जाएगा। बराबर है, ये प्रश्न जायज लगता है। हाँ बराबर, ये प्रश्न जायज लगता है, परंतु जिनागम में
प्राणी संयम से इंद्रिय संयम को ज्यादा महत्व दिया गया है। क्या कहा? जिनागम में प्राणी संयम से इंद्रिय संयम को ज्यादा महत्व दिया गया है। अगर मुनिराज दांत नहीं घिसते हैं तो देखिए हम अपने ऊपर अप्लाई करें और फिर मुनिराजों पर देखेंगे। आपने कभी थोड़ा एक्सपीरियंस किया होगा, कभी सफर कर रहे हैं या कभी रात्रि का समय है या हमने कभी दांत नहीं मांजे है तो बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, एकदम अनफ्रेश लगता है, मुंह से कभी दुर्गंध भी आ जाती है, तो बड़ा अनइजीनेस होता है। तो ये क्या है? ये आकुलता के चिन्ह है। ये हमें दर्शाते हैं कि हम हमारे दांतों की कितनी केयर करते हैं। कितनी केयर करते हैं मतलब कितने अनुरक्त है उस बात में कि अपने दांत खराब ना हो जाए, कुछ दुर्गंध ना आ जाए, कुछ खराबी ना हो जाए, डेंटिस्ट के पास जाना ना पड़े। इसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। कि ये हमारी वो आसक्ति दर्शाती है, यूँ कह सकते हैं। तो हम बराबर वो फ्रेश बनी रहे, किसी को दुर्गंध ना आए, ये सब बातों के लिए हम कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। और ब्रश करेंगे तो बराबर से हमें फ्रेश लगने लगते हैं, हाँ अभी अच्छा है अच्छा है। परंतु मुनिराजों के केस में ऐसा नहीं है। मुनिराज ये प्राणी संयम से इंद्रिय संयम, क्या कोई भी जीव प्राणी संयम से इंद्रिय संयम को ज्यादा महत्व रखना चाहिए। और जिनागम में भी ऐसी बात है। प्राणी संयम मतलब एक सत्ताई जीवों की रक्षा, और इंद्रिय संयम मतलब अपने इंद्रियों की जो तृष्णा है, जो विषय वासना है, वो आसक्ति है, उस आसक्ति को बराबर काबू में रखना, ये प्राणी संयम से ज्यादा कार्यकारी है। ओके, तो इस वजह से उनके अहिंसा महाव्रत का दोष नहीं लगेगा। वरन अगर वे दांत घिसते हैं तो अहिंसा महाव्रत में दोष लगेगा। कैसे? अरे रगड़ेंगे तो वहाँ के जीवों का घात होगा या नहीं होगा? अवश्य होगा। तो वह अहिंसा महाव्रत तो इस केस में जाएगा। ओके, मैं बात पूरी फिर से समराइज करता हूँ। मुनिराज अगर दांत नहीं घिसते हैं तो उनके कोई ऐसा प्रश्न कर सकता है, उनके दांतों में जीवोत्पत्ति होना चालू हो जाएगी, इससे अहिंसा महाव्रत का घात होगा। तो ये समझना चाहिए कि इंद्रिय संयम से प्राणी संयम से इंद्रिय संयम ज्यादा बलवान होता है। इस अपेक्षा से वे अगर दांत नहीं घिसते हैं तो भी कोई बात नहीं होगी। वरन अगर वे दांत घिसते हैं, मंजन करते हैं, उंगली स्पर्श भी करते हैं तो अहिंसा महाव्रत तो तब घाटा जाएगा, क्योंकि रगड़ने में वो वहाँ के जीवों का घात होता है। ओके, तो इस अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि अदंत धोवन ये अहिंसा महाव्रत की भी रक्षा करता है। ओके, और अदंत धोवन ये ब्रह्मचर्य महाव्रत की भी रक्षा करेगा। कैसे? फिर से वही बात है, स्नान व्रत में जैसे हमने लगाया, जब भी दांत मंजन करते हैं तो बड़ा फ्रेश लगता है, वो क्या कहते, वो अच्छा लगता है। परंतु मुनिराज को इस अच्छे पने से भी, इस अच्छे पने में आसक्ति न हो, इसके लिए वे निरंतर प्रयत्नशील है। कितनी भी दुर्गंध आए, वो दुर्गंध अगर समता भाव से नहीं सहन करते हैं तो उनके घ्राणेन्द्रिय जय नाम का मूलगुण कैसे पड़ेगा? नहीं हो सकेगा। इसलिए योग्य और तर्क संगत बात तो यही लगती है कि वे दांत नहीं घिसे। ओके, ब्रह्मचर्य की भी बात हो गई। और अपरिग्रह महाव्रत, अगर दांत घिसेंगे तो दांत घिसते वक्त वो उंगली भी उनके लिए परिग्रह हो जाएगी, और दांतों लेंगे तो स्पष्ट रूप से परिग्रह तो आ ही रहा है। ओके, ये अदंत धोवन की भी बात हो गई। मैं एक बार चेक कर लूँ कोई बात तो नहीं रह गई है। हाँ, एक बात है। तो फिर
अभी जो बात कही हमने कि मुनिराज अगर उंगली भी नहीं लगाएंगे तो कुछ ना कुछ अनुष्ठान तो दांतों के लिए होता ही होगा। तो एक अनुष्ठान आता है कि मुनिराज जब भी आहार ग्रहण करते हैं तब आहार ग्रहण करने के बाद जो भी उनके अंजलि पुट में पानी दिया जाता है वो पानी लेंगे, उसी से कुल्ला करेंगे, लगा तो जीभ फेर लेंगे और फिर उनकी वो मुख शुद्धि हो जाएगी। ओके, अगर इनके कोई श्रावक पानी देना भूल जाए और मुनिराज को अंतराय आ जाए तो इस केस में उनकी मुख शुद्धि की कैसी प्रक्रिया होगी? इस स्थिति में वे अपनी मुंह की जो थूक है उस थूक को इकट्ठा करेंगे, पूरे मुंह में सर्कुलेट करेंगे, जीभ फेरेंगे और जो कुछ भी थोड़े अटके होंगे कण उन कणों को निकाल लेंगे, अंदर कर लेंगे, हो जाएगी बात। वो उनकी वो बात हो जाएगी, वे जंगल की तरफ निकल जाएंगे। प्रश्न मेरा ये है कि अगर मुनिराज वो जो उन्होंने थूक इकट्ठा की है वो पूरा उन्होंने घुमाया है मुंह में, अगर वो बाहर थूकते हैं अंदर नहीं देते हैं तो फिर क्या दिक्कत होगी? रुको बराबर है, अहिंसा महाव्रत की घात हो जाएगा, क्योंकि जिस स्थान पर थूकेंगे वहाँ पर परिमार्जन किया होगा या नहीं किया होगा। अच्छा करेंगे तो वो थूकेंगे, वो थूक के जीव जंतु उत्पन्न होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो बेहतर यही है, अरे मुंह की बात है तो अंदर ही लेने की तो बात है, इसलिए फिर वो अंदर ही कर देते हैं। ओके, चलिए ये अदंत धोवन की भी बात हो गई हमारी। अभी भूमि चयन की तरफ बढ़ जाते हैं। वैसे किसी को इस मुद्दे तक कोई शंका है? जितना जो भी रेलेवेंट टॉपिक्स हैं मैंने वो सारे कवर कर लिए हैं। कुछ बात हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है। क्या अपना अभी भूमिशयन की बात करते हैं। भूमा ही पिछली रयनी में प्रत्युशयन एक का संकरण। अभी एक एक पदों को थोड़ा विचारेंगे। भूमाही मतलब जमीन पर सोएंगे। कैसी जमीन होनी चाहिए? जो स्व तथा पर जीवों को बाधक न हो। स्व जीवों मतलब स्वयं के लिए बाधक कैसे न हो, कोई कांटा वाटा हो तो उस स्थान पर वे नहीं सोएंगे। अगर वहाँ पर सोएंगे तो चुभेगा नहीं, क्या उनको तकलीफ हो सकती है। कदाचित आकुलता के भी प्रसंग बन सकते हैं। एकदम मैं कदाचित 2 बार कह रहा हूँ क्योंकि मुनिराज जैसे उच्छृंखल जीव नहीं है, ये बड़े समता भावधारी जीव है, परंतु हम कुछ कह नहीं सकते हैं अभी के केस में। ये बहुत 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 रेयर केस है कि कभी कुछ उनको आकुलता ऐसी हो जाए, नहीं तो तुरंत परिचय है किस चिड़िया खाना बनेगा। बराबर है। तो निष्कंटक जमीन ऐसी होनी चाहिए और जीव जंतुओं से रहित स्थान होना चाहिए, मतलब बराबर से परिमार्जन करके उस स्थान पर वे सोने चाहिए। वो वही जमीन पर सोनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं विचारेंगे ये मुलायम जमीन है या उबड़ खाबड़ जमीन है, वे बराबर से सो जाएंगे। अगर कोई रुग्ण अवस्था होगी, कोई वृद्ध दशा होगी तो उस केस में मुनिराज प्याल का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब प्याल मतलब ऐसी घास, किसी घास, चावल की घास जो अभी कोई पशु तक नहीं खाएगा, किसी के काम में नहीं आएगी, ऐसी घास का भी प्रयोग अपने संकर के रूप में कर सकते हैं। भूमि
शहन में मैं ये बात कर रहा था कि कोई अगर रुग्ण हालत होगी तो फिर वे प्याल का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, बात ये ध्यान रखना, जब भी वे प्याल का प्रयोग करेंगे तब एक एक भाग को, एक एक जो लकड़ी या वो स्टिक है या कुछ भी कहिए, एक एक हिस्से को पूरा परिमार्जन करेंगे, एक एक भाग को, और फिर ही उसका संस्तर के रूप में प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि बस बिछा दिया और बस लेट गए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो जब आपने जो बात कर कि भूमि कैसी होनी चाहिए तो पर दोनों को दुखदायक ना हो, ऐसी होनी चाहिए, उसके बाद से आवाज ही आई। अच्छा, ठीक है, मैं वहाँ से बात करता हूँ। तो और पर को घातक नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई वहाँ सूक्ष्म जीव जो हो, ऐसे कोई छोटे छोटे जीव भी होते हैं जो काट जाते हैं, जो हमें नेत्रेंद्र के गोचर नहीं होते हैं, या फिर ऐसे छोटे छोटे कांटे भी हो जाते हैं होते हैं, तो उन सब से रहित ऐसी निष्कंटक निर्जंतुक स्थान होना चाहिए। आवाज आ रही है? अभी नेटवर्क बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिर अब अगर मुनिराज ऐसे ही लेट जाएंगे तो वे जो जीव होंगे वे मर जाएंगे। अगर वे थोड़ा बचने का प्रयास करेंगे, वे छोटे जीव, तो मुनिराज को काट भी सकते हैं, तो मुनिराज को फिर से दिक्कत हो जाएगी। इस स्थिति में वे यही विचारेंगे कि जो योग्य स्थान हो, निर्जंतुक स्थान हो, निष्कंटक स्थान हो, ऐसे स्थानों पर वे सोएंगे या भूमि शयन करेंगे। भूमानी का ये अर्थ हो गया। इसका क्या अर्थ नहीं हो सकता ये हम देखते हैं। किसी तखत पर वे सोने लग जाए या फिर कॉट के आसपास सोने लग जाए, कोई पर्टिकुलरली चटाई ही ले ली, सिक्स की चटाई भी क्यों न हो, वो भी प्रयोग में नहीं आ सकती, क्योंकि चटाई बनने में सुई लगी है। तो जहाँ पर भी आरंभ हुआ है ऐसे आरंभ के साधनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तखत बनी है तो तखत बनी तो पीढ़ तो ठुकी गई होगी। अच्छा, कुछ लकड़ा जोड़ना है, कुछ कटिंग वटिंग तो करी गई होगी, आरंभ के कार्य हो गए ना, कैसे बात बनेगी। इसलिए ऐसे वस्तुओं पर भी नहीं सुनेंगे। और मैंने आपके साथ बात भी शेयर की थी कि कोई मुनिराज ऐसे हैं कि ठंड के दिनों में कॉट के अंदर ही जाकर सो जाते हैं। तो ये बात योग्य नहीं है, योग्य नहीं, क्या बड़ी अयोग्य बात है, ये तर्क संगत नहीं है, ना ही जिनागम सम्मत है। ओके, भूमानी हो गया। अभी पिछली रयनी में मतलब रयनी का यहाँ हमने क्या अर्थ लिया है, रात्रि के पिछले भाग में। रयनी मतलब रजनी, और रजनी मतलब होता है रात्र। तो रात्रि के पिछले भाग में वे निद्रा में 14 मिनट से कम सोना था ना, मतलब कुछ कर नहीं कर पा रहा दिन भर। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। इस बात की चर्चा अपनी अगली कक्षा में होगी। मैं आचार्य समंत भद्र का एक स्वयंभू स्तोत्र की 2 पंक्तियां हैं, उस पंक्तियों को लेकर अब बात रखूंगा। चलिए 5 मिनट है तो ले ही लेते हैं, देखते हैं। देखिए, प्रश्न ये उपस्थित हुआ है कि 40 मिनट में नींद कैसे पूरी हो सकती है। बहुत से अपन 40 मिनट कह रहे हैं, 30 मिनट 40 मिनट में नींद कैसे पूरी होती होगी, और कम से कम कहेंगे तो 15-20 मिनट में कैसे। तो हाँ, आपने बराबर वैलिड कर रखा है, हम तो 6-7 घंटा सोए बिना हमारी नींद नहीं होती है। तो आचार्य समंत भद्र ने इस संबंध में एक तर्क रखा है। एक रेटोरिकल क्वेश्चन उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, और फिर उत्तर भी वे स्वयं ही देते हैं। ये प्रश्न ऐसा उपस्थित करते हैं कि कोई ये प्रजाजन सोती क्यों है, तो कहते हैं दिवाश्रमार्ता निशी चेरते प्रजा। क्या कहा, प्रजा क्यों सोती है, दिवाश्रमार्ता निशी चेरते प्रजा। दिन में खूब काम करने पर, खूब थक जाने पर ये प्रजाजन सो जाती है। मतलब इतना दिन भर काम किया है, इतना फटीग आया है,
तो उसको लेकर थकान आने से वे रात्रि में सो जाती है। तो थकान क्यों आती है, इसके लिए उन्होंने एक और पंक्ति डाल दी, स्वजीविते काम सुखे च तृष्णया। क्या कहा, स्वजीविते काम सुखे च तृष्णया। ये जीव, ये प्रजाजन अपनी तृष्णा के पीछे, किसकी तृष्णा, स्वयं के जीवित रहने की तृष्णा, उसकी इच्छा, बराबर मैं जीवित रहूं, मैं बचा रहूं, इसकी बराबर इसके लिए बराबर प्रयत्नरत रहना। और काम सुखे च तृष्णा, अपने जितने भी विषय साधन है, विषय भोग है, उनको बटोरने के लिए वो दिन रात एक करके भी कुछ किसी भी प्रकार से प्रयत्न करता है ताकि हम ऐसे साधनों को प्राप्त कर पाए। और इस तृष्णा के कारण वो थक जाता है और थकने के कारण वो रात्रि में सो जाता है। और ये पंडित युगल जी की भी जो देव शास्त्र गुरु पूजन की जयमाला है, उसमें भी यही बात आई है, जब जग विषयों में रच पच कर आप निद्रा में सोता है, अथवा वह शिव के निष्कंटक प्रथमे विषकंटक बोता है। ये प्रजाजन इतनी दिन भर थक कर सोएगी, वो कैसे सोएगी, अभी इतनी थकान हुई है, दिन भर 9 घंटा काम किया है, उसके बाद थोड़ा कुछ रिफ्रेशमेंट के नाम पर, कुछ रिजुवेनेशन के नाम पर, एंजॉयमेंट के नाम पर कुछ खेलेगा, कुछ यूट्यूब इत्यादि कुछ देखेगा, तो इसके कारण वो थकान और बढ़ जाती है। तो इतनी थकान अभी कैसे मिटाएगा, एकदम सोकर, कैसे सोकर, गाफिल निद्रा में सोकर, मतलब अभी 9-10 बजे 11 बजे सोया है और इतनी थकान है, डेफिनेटली 6-7 बजे के बिना वो उठेगा ही नहीं। निष्कर्ष मेरा इतना ही है कि वो तृष्णा मूलतः वो शारीरिक थकान नहीं है, वो मानसिक थकान है, वो तृष्णा है, वो आकुलता है, जिसके कारण ये जीव थकता है। और ये गृहस्थ जीवन में ये आकुलता तो निरंतर बनी रहती है। अभी कुछ परिवारजनों का संकट आ जाए तो कभी कुछ समाज के ऊपर कुछ संकट आ जाए, कभी स्वयं के जीवन के ऊपर संकट आ जाए, कभी धर्म रक्षा से कुछ और करना पड़े, अनेक बातों को, व्यापार को लेकर बड़ी आकुलता बनी रहती है। किसी न किसी बिंदु को लेकर एक गृहस्थ अवस्था में आकुलता के प्रसंग निरंतर उद्भवित होते ही है। परंतु अगर मुनिराज के जीवन में अगर थोड़ा झांक कर देखेंगे, एक भी क्रिया ऐसी नहीं दिखेगी जहाँ उनके आकुलता के प्रसंग दिखाई दे। अच्छा, कुछ ऐसे प्रसंग भी दिखे तो वे आकुल चित्त नहीं होते हैं। क्या कहा, कुछ ऐसे विपरीत प्रसंग भी बने, कोई संगत साधु का समाधि हो जाए या मुनि संघ के ऊपर उपद्रव आया हो, किसी भी बात को लेकर ऐसे प्रतिकूल प्रसंगों में भी वे डगमगाते नहीं है, और डगमगाते नहीं है मतलब आकुल चित्त नहीं होते हैं। और जो आकुल चित्त नहीं होता है उसके जीवन में थकान कैसे आ सकती है, नहीं आ सकती है। कदाचित उसको झपकी लग भी जाए तो ऐसे कितनी झपकी लगेगी, 15 मिनट 20 मिनट बहुत हो जाए, और वो नींद जो होगी वो एकदम जागृत नींद होगी। क्यों, मुनिराज को निरंतर टांग की तलवार दिखाई दे रही है, वे संसार से इतने भयभीत हुए हैं, निरंतर जब वे मानव भावना का चिंतन कर रहे हैं, संसार की अनित्यता अशरणता को विचार कर रहे हैं, वे विचार करते हैं कि कब मैं काल के गाल में समा जाऊंगा, मेरी तो संयम की साधना अधूरी रह जाएगी, जल्द से जल्द मुझे अभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये जो सपना है, इस सपने को हासिल करने के लिए सो कैसे सकते हैं। ड्रीम इज नॉट वन दैट यू सी इन स्लीप, बट इट इज समथिंग विच रिफ्रेन्स यू फ्रॉम स्लीपिंग। बराबर है, सपना वो नहीं है जो नींद में आता है, वो तो सपना वो है जो हमें नींद से जगा देता है। और मुनिराजों का भी एक ऐसा ही सपना है, जल्द से जल्द शिव रमणी की प्राप्ति करना है, अपने आत्म स्वरूप को, अपने पूर्ण आत्म स्वरूप में को प्राप्त करना है, सभी अनंत रूप प्रगटाने हैं, ये उनका ध्येय है। इस ध्येय के पीछे फिर वे नींद तक को नहीं गिनते हैं,
वे विचारते हैं कि नींद में कहीं मेरा संयम खराब ना हो जाए, इसलिए लगे तो फिर एकदम कम से कम नींद का ही अवलंबन लेते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ आपकी जो शंका थी उसका समाधान हो गया है। कुछ और विशेष स्पष्टीकरण चाहिए तो मैं और कर सकता हूँ। ओके, चलिए अभी तो आज के लिए रुक जाते हैं। किसी को और शंका तो नहीं है? नहीं।